चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। 5वां भाग। धम्म दीक्षा का पुनरारंभ। 1. गंवार ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा। राजगृह के समीप ही वृद्धकूट पर्वत के पीछे एक गांव था, जिसमें कोई 70 ब्राह्मण परिवार रहते थे। 1-2 इन लोगों को धर्म दीक्षा देने के उद्देश्य से भगवान बुद्ध आकर एक वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। 3 लोगों ने जब तथागत का तेज और गंभीर व्यक्तित्व देखा तो उससे प्रभावित होकर उनके गिर्द आ इकट्ठे हुए। तथागत ने प्रश्न किया, तुम कब से इस पर्वत के नीचे रहते आए हो और तुम्हारा पेशा क्या है? 4 उनका उत्तर था, पिछली 30 पीढ़ियों से हम यहीं रहते आए हैं और हमारा पेशा पशुपालन है। 5 और जब उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में प्रश्न किया गया तो उनका उत्तर था, हम ऋतु भेद के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा करते हैं। 6 यदि हम में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम इकट्ठे होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो, जिससे उसे पुनः पुनर्जन्म न ग्रहण करना पड़े। 7 बुद्ध ने कहा, ये क्षिमकर मार्ग नहीं है। इससे तुम्हारा कुछ लाभ नहीं हो सकता। मेरे मार्ग का अनुसरण करने से, सच्चा श्रमण बनने से, आत्मसंयम का अभ्यास करने से ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है। 8 जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझ बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों की कभी सद्गति नहीं हो सकती। 9 जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों को ही सद्गति की प्राप्ति होती है। 10 संसार में सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कोई उससे बच नहीं सकता। 11 ये समझ लेना कि जो पैदा हुआ है, उसे एक न एक दिन मरना अवश्य है, और इसलिए जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने की इच्छा करना यही सच्ची धम्म साधना है। 12 उन 70 ब्राह्मणों को जब ये बुद्ध वचन सुनने के लिए मिला तो उन्होंने तुरंत श्रमण बनने की इच्छा प्रकट की। बुद्ध द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर उनका केश छेदन हो गया। उनकी वेशभूषा सच्चे श्रमण की हो गई। 13 तब वे सब बिहार की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें अपनी पत्नियों की याद आई और अपने परिवार की याद आई। उसी समय भारी वर्षा ने उनका आगे बढ़ना रोक दिया। 14 रास्ते में कोई 10 मकान थे। उन्होंने उनमें आश्रय खोजा। एक मकान के भीतर जाने पर मालूम हुआ कि क्योंकि उसकी छत छू रही थी, इसलिए उसके भीतर घुसना निष्प्रयोजन था। 15 इस अवसर के उपयुक्त भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार यदि छत ठीक से छाई न गई हो तो उसमें से वर्षा का पानी अंदर घुस आता है, इसी प्रकार यदि चित्त को ठीक ठीक साधा न गया हो तो उसमें काम, राग का प्रवेश हो जाता है। 16 लेकिन जिस प्रकार यदि छत ठीक से छाई गई हो तो उसमें से वर्षा का पानी अंदर नहीं आ सकता, उसी प्रकार यदि चित्त को ठीक ठीक साधा गया हो तो उसमें काम, राग का प्रवेश नहीं हो सकता। 17 इन वाक्यों को सुना तो उन 70 ब्राह्मणों को ये लगा तो सही कि उनके मन के संकल्प विकल्प शुभ। धम्म दीक्षा का पुनरारंभ 100 नहीं है, तो भी अभी वह विचिकित्सा से मुक्त नहीं थे। इतना होने पर भी वे